गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में काव्य खंड के अंतर्गत आज हम शुरू करेंगे पाठ 2 गोस्वामी तुलसीदास। परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शायद ही कोई वर्ष ऐसा रहा होगा जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय परीक्षा में न पूछा गया हो। सन 2010, 11, 12, 14, 16, 18 और 20 लगभग सारे वर्षों में गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए अति महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखकर आप जीवन परिचय याद करेंगे। लेखन में कोई त्रुटि न हो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आइए अध्ययन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। देखिए, भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं हुई हैं, सगुण भक्ति काव्य धारा, निर्गुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा की भी दो शाखाएं हुई, रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। जिन कवियों ने भगवान कृष्ण को आधार मानकर उनसे संबंधित रचनाएं लिखी, उनका गुणगान किया, वे सब कृष्णाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। जिन्होंने भगवान राम की बाल लीलाओं का वर्णन किया या उनके विषय में जो कुछ भी लिखा, वे रामाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। तुलसीदास जी भी रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के अलावा 4 और कवि ऐसे हैं जो रामाश्रय शाखा के कवि हैं, अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद, हृदय राम। लेकिन इन सब में गोस्वामी तुलसीदास जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर, बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके जन्म के विषय में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं, लेकिन जो अधिकांश विद्वानों का मत है वो बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म स्थान मानते हैं। इसलिए हम इसी को प्रमाण मान रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था, जो कि बुंदेलखंड, झांसी, महोबा इस क्षेत्र के आसपास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी किसी अशुभ नक्षत्र में पैदा हुए थे, जिसके कारण इनके माता पिता ने बचपन में ही इनका परित्याग कर दिया था। फिर बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। उन्हीं का सानिध्य प्राप्त करके इनकी धर्म के प्रति रुचि जागृत हुई। पंडित दीनबंधु पाठक की गुणी पुत्री रत्नावली के साथ तुलसीदास जी का विवाह हुआ। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार वह अपने मायके गई हुई थी, मौसम खराब था, बारिश हो रही थी। रात्रि में ही घने अंधकार में एक नदी को पार करके तुलसीदास जी उनके घर पर पहुंचे। इनकी पत्नी रत्नावली ने इनको धिक्कारते हुए कहा कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, इतना अगर श्री राम से किया होता तो आज कुछ और होते। पत्नी की इस बात का तुलसीदास जी को बड़ा आघात लगा। ये वापस चले आए। वहां से माना जाता है कि ये काशी चले गए। काशी से इन्होंने अनेक तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। फिर ये अयोध्या आकर श्री रामचरितमानस की रचना करने लगे। श्री रामचरितमानस की रचना करने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 महीने लगे। तुलसीदास जी अस्सी घाट पर 1623 ईस्वी में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तुलसीदास जी के मृत्यु के संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। संवत 1680, असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। तुलसीदास जी ने अपना जितना भी काव्य लिखा वह ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं में लिखा।
तुलसीदास जी की 12 रचनाएं आज भी विद्यमान हैं। वो 12 रचनाएं कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञ प्रश्न, रामलला नहचु, जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली और गीतावली दोनों अलग अलग हैं। कृष्णा गीतावली और गीतावली दोनों अलग रचनाएं हैं। विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली। देखिए यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ, रामचरितमानस और रामायण दोनों अलग अलग महाकाव्य हैं। रामायण जो है वह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित है जो संस्कृत भाषा में है। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई है जो कि अवधी भाषा में है। इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये आप भाषा, शैली और उनकी कृतियां, साहित्यिक सौंदर्य, हिंदी साहित्य में इनका स्थान, ये सभी चीजों को सम्मिलित करके आप गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत ही अच्छे और साहित्यिक ढंग से लिखेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कल से हम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है धनुष भंग। आज के लिए इतना ही। आप जीवन परिचय याद भी करेंगे, इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिख लेंगे। धन्यवाद।